कहाँ तक बता दिए थे, बताना क्या? 36 तक, 26 तक। सही सब मिटा, अभी तो पता चला कि सत्ताईस। ए फार्मर buys a used tractor. A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. Full stop. He pays rupees 6,000 cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 500 plus 12% interest on the unpaid amount. Full stop. How much will the tractor cost him? A farmer buys a used tractor for rupees 12,000. इसका मतलब है कि एक किसान 12,000 रुपये में एक यूज किया हुआ ट्रैक्टर खरीदा। ही पेज 6,000, उसने 6,000 रुपये कैश में दे दिया। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट, और फिर सहमत हो गया कि हम एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे 500 रुपये प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर हम 12% ब्याज भी देते रहेंगे। तो हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम? वह ट्रैक्टर उसने कितने में खरीदा? तो ट्रैक्टर है कितना के? क्वेश्चन नंबर 27। ट्रैक्टर है 12,000 रुपये के, जिसमें से कि 6,000 रुपये कैश दे दिया और बाकी ज़्यादा दूर हो जाता जब ही होगा तो फिर वैसे ही चालू हो जाते। 6,000 रुपये तो ऐसे भी भूल जाना है। 6,000 रुपये तो कैश है, ये तो खैर छोड़ देना है। 6,000 रुपये कैसे ही छोड़ देना है। बाकी जो 6,000 रुपये है वो कैसे देगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 6,000 कैसे देगा? 6,000 दिया, फिर 6,000 देने हैं और 12,000 तो देने हैं, ऐसा नहीं कि 12,000 नहीं देना। लेकिन 6,000 डायरेक्ट डाउन पेमेंट या कैश दिया वो ठीक है। बाकी जो 6,000 है वो 6,000 और भी देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। ऐसा नहीं कि 6,000 नहीं देगा, ये 6,000 तो देने हैं इसको। फिर से भले धीरे धीरे करके चुकता करे, लेकिन 6,000 देना है। तो अभी 6,000 बाकी है, ये बाकी पर वो 12% ब्याज देगा। 6,000 के 12%। फिर अगला साल
1 साल के बाद तो 500 रुपया वो दे दिया होगा, तो अब 6,000 नहीं बचेगा। अगला साल 5500 रुपये में या 5500 रुपये का 12% ब्याज देगा। ये कह सकते हैं कि खाली हम ब्याज लिख रहे हैं, सिर्फ ब्याज है। देना तो है 6,000 इधर 6,000 इधर, 12,000 तो उसको देना है, ये है, इतना तो देना पड़ेगा, इतना तो भरना है। बाकी जो है वो ब्याज है। मतलब शुरू में 6,000 था, बाकी 6,000 दे दिए, 6,000 था तो उसका 12%, फिर अगला साल 5500 के 12%, और अगला साल तो और 500 दे दिए, तो अब बचा 5,000। अब तो 5,000 देना, तो 5,000 दो, वो सब तो दे ही रहे हैं 6,000, 12% खाली ब्याज ने जोड़िए। मतलब ये सिर्फ ब्याज जोड़ते जा रहे हैं, डॉट 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 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, और सबसे लास्ट में जैसे जैसे हो जाएगा 500 के 12%, फिर 500 दे ये देंगे, तो अब बचेगा कुछ, जीरो, ख़त्म। तो 12,000 तो देने देना है, बार बार बोल रहे हैं, 12,000 तो भरने हैं हर हालत पे। शुरू में 6,000 एकदम डाउन पेमेंट, फिर 1 साल के बाद 6,000 का 12% ब्याज दो, और फिर 500 रुपया भी दो। तो 500 रुपया हम यहाँ नहीं जोड़े, हम 500 500 500 500 करते करते हम समझ गए कि 6,000 तो दे ही दिए। हम सिर्फ ब्याज जोड़ रहे हैं। पहले 6,000 शुरुआती में 6,000 का 12%, अगला साल में सिर्फ इतना का 12%, अगला साल में सिर्फ इतने के 12%। सिर्फ ब्याज देख रहे, वो तो मूलधन है ही है। देखते हैं सभ्य में से कह सकते हैं कि 12% कॉमन, तो बचा क्या था, 6,000 प्लस 5500 प्लस 5,000 डॉट 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 लास्ट में 500। ये 12% अगर चाहे तो 12/100 जोड़ना, तो पहले पता चलेगा तब न कि कै गो पद है। जैसे 5 से शुरू होते होते 60 तक आ गए, 500 से शुरू होते होते 60 तक आ गए, मतलब 6,000। 5 से शुरू होते होते 6,000 तक, यानी कि टोटल ऐसा लग रहा है कि 12 टर्म है। 5 का 5, 5 10, 5 15, मतलब 12 गो है। तो ये जोड़ना आसान होता है, सीधा सीधी पहले शुरू वाला पद फिर लास्ट वाला 500, और दोनों जोड़ के जितना आएगा उसमें 2 से भागा, और फिर इतने ने इसमें गुना भी करना है 12 से। कहीं भी किसी भी तरह से काटो, 2 से ही वाला काट दिए 6 बार में। ये 12/100 6500 गुने में 6, 0 0 0 0 कैंसिल, गुना करो 12 गुने 6 से, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 6 6 36 और 3 39, 390। 390 में 12 से गुना करना है। पहले तो 0, बारहवा टोटल से, हाथ में 10 बार दिए 36 46, मतलब 12,000 तो भरना ही भरना है, वो तो देने हैं। जिसे शुरू में 6,000 दिए, अब बाकी जो ब्याज दे रहे थे वो बाकी के 6,000 पे, 6,000 का 12%। फिर अगला साल तो 6,000 भी नहीं, क्योंकि 12% तो ब्याज देवे किया, साथ ही साथ 500 रुपये वो दिए होंगे हम। और फिर अगला साल का जो 5500 के 12%, अब 5500 के 12% में फिर 500 रुपया दे दिए होंगे। तो जब 500 500 500 ऐसे ऐसे करके 500 500 500 500 500 500 कई साल दिए हैं, 500 500 500 कई साल तक, 12 साल तक।
अगर 5500 12 साल तक देंगे तो ऐसे भी 500 500 500 500 12 साल तक देते देते कितना हो गया। वो 6000 शुरू में लिख दिए थे हम, 6000 डायरेक्ट एकदम डाउन पेमेंट, और 6000 जो बाद में हम देंगे ना 500 500 500 वो जो 500 देंगे उसमें लिखल है कि 500 रुपये इंस्टॉलमेंट देंगे हर साल, इंस्टॉलमेंट 5500 और उतने नहीं प्लस में 12%। तो इंस्टॉलमेंट वाला 500 500 500 इंस्टॉलमेंट वाला 500 500 जो 12 इंस्टॉलमेंट बनता है ना वो हमरा शुरू से मालूम था कि हमको भरना है कितना 6000। तो 6000 डाउन पेमेंट, अब बाकी जो इंस्टॉलमेंट में 500 500 12 बार देते वो शुरू में जोड़ दिए थे 12000। अब खाली जोड़ना है कुछ ब्याज 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 ब्याज, 6000 का 12%, 5500 के 12%, 5000 के 12%, सिर्फ ब्याज, सब ब्याज जोड़ते 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 यहाँ तक अगर पहुँचे ना तो खाली मिला है कुछ ब्याज इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट बोलो कुल मिला के कितना भरना पड़ा, टोटल अमाउंट या कुल अगर राशि बोले कि कुल राशि कितना देना पड़ा तो 12000 उधर हो गया, 12000 4680 दोनों जोड़ के बोलो 16680। पता नहीं आंसर कितना है जे, एक बार आंसर चेक करके देख लो कितना आता है आंसर। 16680 है, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। लिखो 28 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर आंसर तो यही है 16680। 28 है शमशाद अली बाइज ए स्कूटर, शमशाद अली बाइज BUYS शमशाद अली बाइज ए स्कूटर फॉर 22,000 रुपीज़। मतलब शमशाद अली ने 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा। ही पेज ₹4,000 कैश and agrees to pay the balance in annual installment of ₹100 plus 10% interest on the unpaid amount। दोबारा बोलते हैं, शमशाद अली buys a scooter for ₹22,000, he pays ₹4,000 cash and agrees to pay the balance in annual installment। हट जाते हैं, कोई बाद में लिखे रहेगा लिख लेगा। annual installment of ₹1000, मतलब हर साल इंस्टॉलमेंट बोला है कि हम 1000 रुपये देंगे प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, फुल स्टॉप। हाउ मच विल द स्कूटर कॉस्ट हिम, कितने में वह स्कूटर को खरीद लेगा। हिंदी में अगर बोले तो शमशाद अली ने 22,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा, उसने 4,000 रुपये, मतलब वह 4,000 रुपये कैश देता है और इस बात पर सहमत होता है कि ₹1,000 वार्षिक किस्त देगा प्लस बकाया राशि पर 10% इंटरेस्ट, यानी 10% ब्याज। तो वह स्कूटर को कितने में खरीद लेगा। स्कूटर को कितने में खरीद लेगा।
मिटाते हैं, फिर से वैसे ही है। इस बार ट्रैक्टर था 12,000 का, अभी जो दिए हैं उसमें स्कूटर है, स्कूटर भी महंगा है तो, लेकिन नया है और वो वाला यूज्ड था इसलिए वो 12,000 के था। सेकेंड है 22,000 के स्कूटर, जिसमें कैश कितना दिए 4,000, बाकी कितना बचा 18,000। वो 18,000 भी वो देवे करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देना है उसको, 18,000 भी देना है लेकिन किस्त में, 18,000 देना है किस्त में। ऐसे ही समझे एक चीज़ है कि कैश कितना दिए 4,000, अब बाकी बचा कितना 18,000, तो 18,000 तो देवे करेगा, कुल मिला के उसको 22,000 तो देना ही है। 18,000 कैश में है 4,000 और 18,000 कह सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट में है, स्पेलिंग पता नहीं जो भी हो, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। हर एक इंस्टॉलमेंट्स, ईच इंस्टॉलमेंट्स इस बार इंग्लिश में लिखा गया, कोई बात नहीं। ईच इंस्टॉलमेंट, स्पेलिंग शायद डबल एल हो या डबल एल होता होगा शायद, जो भी हो देख के सुधार लेना। ईच इंस्टॉलमेंट्स कितना है 1,000 रुपये के, हर एक इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये के है, तो 1,000 इंस्टॉलमेंट मतलब 1,000 बोल रहे, 1,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट, 1,000 रुपये के इंस्टॉलमेंट, ऐसा यहीं से झलक गया, उसको देना पड़ेगा 18 साल तक, क्योंकि हर साल तो 1,000 भरेंगे, 1,000 तो ऐसा कहानी चलते रहेगा ओकर 18 साल तक, तब जाके 18,000। जैसे पहले क्या था 6,000 बाकी था पिछला का क्वेश्चन में, हर साल कितना भर रहे थे 5,500, तो 5,500 के हिसाब से 6,000 तक भरे में कई साल लग जाएगा। यहाँ पर 1,000 के हिसाब से 18,000 भरना, 18 साल लगेगा। खैर जो भी हो 22,000 तो देने हैं। अब ब्याज, इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट, ब्याज 10% देना है बकाया राशि पर। पहले बकाया राशि है कितना अभी फ़िलहाल पूरे के पूरे अगर देखें तो 18,000 तो बाकी है। 18,000 के पहले 10% दो, फिर 1,000 के इंस्टॉलमेंट दे दिए, तो अब 18,000 नहीं बचा, 17,000, और फिर 17,000 के 10% देना है। फिर अगला साल तो 17,000 भी नहीं बचा, क्योंकि 10% तो दे ही रहे हैं, 1,000 रुपया के इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो अगला साल 16,000 के 10%, मतलब खाली इंटरेस्ट लिख रहे हैं, डॉट 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 ऐसे करते करते लास्ट ऐसा आएगा कि 1,000 के 10%, उसके बाद तो वो नहीं बचेगा, वो भी खत्म। सभे में से कॉमन ले लो, 10% मतलब बटा 100, बचा कितना 18,000, 17,000, ऐसे घटते 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 डॉट 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 1,000 तक ये सब जोड़ना है। तो ये तो खैर कैंसिल, 1/10 ये जोड़े के मतलब है पहला टर्म कितना है 18,000 और लास्ट में 1,000 बटा 2। अब टोटल पहले समझा दिए थे कि कै गो है, हम शुरू में बोल दिए थे कि ऐसा कै गो है। ईच इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपीज़, इसका मतलब 18 इंस्टॉलमेंट है। कहीं भी काटो, 2 से यही काट दो 9 बार में, 1/10 गुने 19,000 गुने में 9, 0 से 0, 19,971 से डबल 0, तो टोटल अमाउंट कितना पड़ा स्कूटर वाला पे, कुल राशि यहाँ तक दिखाई देता है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा
मतलब 4,000 तो डाउन पेमेंट, फिर 18,000 इंस्टॉलमेंट में, ये तो देने हैं 22,000 चाहे जैसे भी तो, लेकिन जो डाउन पेमेंट दिए उस पर ब्याज हम नहीं लिए, कोई बात नहीं, इसमें इंटरेस्ट नहीं देंगे, इस पर तो ब्याज भी जोड़ेंगे। मतलब 22,000 जैसे आप भरे हो तो देना ही है। ब्याज कितना देना पड़ा, तो 17,100, कुल मिलाकर कितना पड़ गया वो स्कूटर, 22,000 17,000, अगर दोनों जोड़ देते हैं ना तो यही दोनों जोड़ के हो जाएगा 39,000, 39,100, पूरा स्कूटर पड़ गया 39,100 रुपये के, 22,000 वाला स्कूटर। अगला क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट वाला चीज़ तो महंगा पड़वे करेगा ना, काहे ने 2% रहे, लेकिन महंगा तो पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट कैसे जोड़ल जाता है, जो बकाया राशि पर रहता है ना उस पर, ऐसा नहीं कि 10% है ना सर तो 180% देंगे, एक के बार 18,000 के 180% निकालेंगे, तो देखो वैसे अगर निकलता ना, जैसे तो नहीं सोच रहे हो कि 18,000 बाकी है ना, 10% तो 180% निकाल लेते हैं, 0 0 0 0 0 खत्म, एगो जीरो एगो बच गया, तो कितना हो जाएगा 18 चवाल से, और कहो कि डबल 0, तो 14,400 में ब्याज देना होगा। नहीं ब्याज भरना पड़ रहा है कितना क्या, हाँ गड़बड़ हो गया ना, हाँ तो और ज़्यादा हो जाता, तो ढेर हो जाता, गड़बड़ कर दिया, 48 से किया, जो भी होता मतलब वैसे नहीं देना होता है, जब बकाया राशि उसी पे दीजिए, टोटली जितना देते जा रहे हैं ना उसमें कम, हम ज़्यादा बोल दिए कम पड़ता है, उल्टा बोल दिए कम पड़ेगा, हम टोटली जोड़ रहे थे, गलत कर रहे थे। जैसे जैसे पेड करते जा रहे हैं ना वैसे वैसे थोड़ा सा बोझ कम होते जा रहा है, हम पूरा जोड़ दिए थे, गड़बड़ कर दिए। लिखो अगला, मतलब मिला जुला के कहना ही है कि जो बकाया राशि रहता है आप ब्याज उसी पे देते हैं, जैसे जैसे चुकता करते जाइएगा ब्याज कम पड़ेगा, परसेंटेज तो वही रहेगा लेकिन रुपया में कम पड़ेगा। 29, ए पर्सन राइट्स ए लेटर, लेटर मतलब पत्र, यहाँ पर है चिट्ठी, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू फोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, मतलब हिंदी में अगर बोले तो एक व्यक्ति अपने 4 दोस्तों को एक पत्र लिखता है। इसके बाद ही आस्क्स ईच वन ऑफ देम, he asks each of one them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly, मतलब he asks each one of them to copy the letter, फुल स्टॉप के बाद हिंदी में ये बोला गया है कि वह उनमें से प्रत्येक से कहता है कि इस लेटर को कॉपी करो, यानी लेटर की प्रतिलिपि निकालो, एंड मेल टू 4 different persons, and mail to 4 different persons with instructions, कह रहा है कि वह उनमें से प्रत्येक दोस्त को कहता है कि इस लेटर के कॉपी करो और 4 डिफरेंट पर्सन्स को भेजो विद इंस्ट्रक्शंस के साथ, दैट कि दे मूव चेन सिमिलरली, कि वो इस चेन को इसी तरह से मूव करें, इसी प्रकार से आगे भी बढ़ाएं। अज्यूमिंग दैट
assuming that the chain is not broken, the chain is not broken, and that it costs 50 paise to mail 1 letter. Find the amount of spent on the postage when eighth set of letter is mailed. एट्थ, हाँ, फुल स्टॉप के बाद अगर शुरू से बोले तो एक व्यक्ति जो कि अपने 4 दोस्तों को पत्र लिखता है और उनमें से प्रत्येक दोस्त को कहता है कि आप इस लेटर के कॉपी करो और 4 अलग अलग व्यक्तियों के पास इसी तरह से चेन बनाते हुए सेंड करो। यह मान लेते हैं कि चेन कहीं भी ब्रोकन नहीं होता, यह मान के चलते हैं चेन कहीं भी नहीं टूटता। दैट इट कॉस्ट्स, और 50 पैसे एक मेल पे लग रहा है, मतलब एक चिट्ठी भेजना है तो 50 पैसे लग रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑफ द पोस्टेज, आप बताइए कि टोटल अमाउंट कितना लगा। जब 8वां सेट्स ऑफ लेटर, 8वां सेट पर जब हम पहुंच गए, मतलब बताते हैं कि 8वां सेट क्या है। जो देखो, क्वेश्चन हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला आदमी, क्वेश्चन नंबर क्या है? 29। पहला आदमी 4 लेटर लिखा और एक आदमी 4 आदमी को लिखा, फिर दूसरा आदमी 4 आदमी को लिखा, तीसरा आदमी 4 आदमी को लिखा और चौथा आदमी फिर से। तो बोलो ना कि 4 जो है ना डायरेक्ट हो गया 4 के स्क्वायर। एक आदमी 4 आदमी को लेटर लिखा, ठीक है, फिर दूसरा 4 आदमी को लिखा, फिर तीसरा 4 आदमी को लिखा, फिर चौथा 4 आदमी को लिखा। तो 4 4 4 4 अगर देखें तो 16 हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर। फिर वो चारों 4 4 4 4 4 4 4 को लिखा, तो अब ये 4 जो स्क्वायर है ना वो बन जाएगा 4 के क्यूब, मतलब 64, मतलब 16 गो आदमी है। तो एक आदमी लिखेगा 4 गो के लेटर, दूसरा आदमी लिखेगा 4 गो के लेटर, तीसरा आदमी लिखेगा 4 गो के लेटर, चौथा आदमी लिखेगा 4 गो के लेटर, 5वां आदमी लिखेगा। तो ये देखो ना भाई, 4 बजे कितना, तो ऐसा तो 16 गो हो गया है। अब तो 16 गो हो गया और 16 आदमी, हर एक आदमी कई को लेटर लिखेगा, 4 4 गो, तो टोटल कई गो हो गया? 64 64। अजीब है, इतना समझ में आ रहा है। 16 गो आदमी और हर आदमी 4 4 लेटर लिखता है, तो टोटल कई लेटर हुआ? तो 4 के क्यूब लिखे। फिर ऐसे ही समझ में आ गया। अच्छा, आगे 4 टू द पावर, मतलब डॉट 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 4 के पावर पहुंच गए कहाँ पे? 8 पर, 8वां सेट तक पहुंच गए। तो इसको तो खर्चा पड़वे किया होगा, बेचारा खर्चा इसको भी पड़ा होगा, खर्चा उसको भी पड़ा होगा, खर्चा सबको खर्चा पड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि सब छोड़ के और खाली एक खर्चा निकालोगे। तो वहाँ तक चिट्ठी पहुँचाने के लिए बेचारा इन सबको पहले शुरू से चलना पड़ा, तब वहाँ तक उतना जाके वो बड़ा चेन बना। जोड़ो, ये जीपी में है और जीपी के फॉर्मूला होता है ए इंटू 4 टू द पावर, क्योंकि रेशियो भी तो वही चल रहा है 4 4। इसमें ए कितना है? 4, रेशियो भी कितना है? 4। एन बराबर कितना चल रहा है? 8। एन बराबर कितना है? पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां पद। तो एस एन के फॉर्मूला होता है ए मतलब 4 हो गया, ए इंटू आर, तो आर भी तो वही है, आर टू द पावर एन, मतलब 8 माइनस 1 बटा 4 में से 1 गया। अब गुना कैसे करना है?
अरे खर्च भी निकालिए दो, ये तो जे भी आएगा जोड़ के, खर्च भी निकाल दो। कितना खर्चा पड़ रहा था? आधा रुपया। आधा रुपया मतलब 50 पैसा। हाँ डायरेक्ट काटो, 2 से ही वाला गया कट, तो ये हो गया 2 अब बटा 3। अब इसमें जितना मेहनत लगे, 4 पे पावर 8, 4 4 4 4 4 8 बार गुना करना। अभी मत बोलना चाहिए 32, ऐसे नहीं होता। 4 4 4 4 8 बार गुना कीजिए, बताइए कितना आया, उसमें से हम 1 घटाएंगे। ये गुना करके बोलो, 4 चक्के 16, 16 चक्के 64, 64 चक्के 256, मतलब 256 को 256 से डायरेक्ट गुना कर दो। हाँ उतना टाइम नहीं बर्बाद करो, 256 के 256 से डायरेक्ट गुना कीजिए। 256 गुने 256 डायरेक्ट जो आएगा वही आंसर। गुना तो हमको भी नहीं मालूम कि कितना होगा, गुना करके देखो। 8,000, इतना छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन नहीं लग रहा है कितना छोटा। कितना जो भी हो, नंबर बड़ा आना चाहिए, क्योंकि 256 को 256 से गुना करना है, कोई मामूली है नहीं, कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 4 पे पावर 8 मतलब 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 गुना करेंगे तो 256, और फिर 256 कितना आया। गुना करना आपका काम है, जो आप बोल रहे हैं हम लिख देते हैं। 65,500। विद्यार्थी अपने आंसर की जिम्मेवारी खुद लें, हम नहीं जानते हैं, आप जो बोले हम लिखते हैं। हाँ वो हमको मालूम नहीं है। कल नहीं परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा रहे थे, वो गलती हो गया, उसमें जरिएशन मिस्टेक कौन सी करते, बोल रहे हैं हमें पढ़ाते वक्त कल परमुटेशन कम्बिनेशन 38वां वीडियो तो नहीं देखा कोई ने, उसमें नहीं मिला होगा लिस्ट में। बोल रहे हैं हमें कि अगर 2 लाइन मतलब 2 बिंदु एक ही लाइन पे है तो चतुर्भुज नहीं, उस चतुर्भुज बनाने में शामिल हो जाएगा, लेकिन इवन 3 बिंदु अगर हो गया तो चतुर्भुज बनाने में शामिल नहीं होगा। और वो बताते वक्त हम नहीं लिखे, तो गड़बड़ हो गया, फिर आंसर नहीं आया। पूरा कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आंसर में गलती है, कि हम ही सही है। बाद में समझ में आया कि हम ही छोड़ दिए। हम बोल रहे थे इस तरह से परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ाते वक्त, लिखे नहीं थे, कहते कि अगर इस तरह से 3-4 बिंदु है तो 2 को एक लाइन पे रहे तब भी कोई बात नहीं, चतुर्भुज बनाने में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर इस पर 3 बिंदु उठा लेते जो एक ही लाइन पे है और एक को कहीं उठा लेते तो कुछ भी कर लो चतुर्भुज नहीं, मतलब ऐसे समझाए थे बोलकर, लेकिन बनाते वक्त हम लिखे नहीं, और धुन में आराम से बोल रहे नहीं हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। उसके लिए वो अलग से 5 मिनट के या 6 मिनट के लगा वीडियो बनाया। हाँ 5 मिनट के अलग से, गलती हो गया तो हो गया, खैर घटाइए। 6 5 3 सॉरी 3 से कटना चाहिए, 5 5 10 10 10 5 15 15 और 15 9 कट तो जाना चाहिए। ये 3 से ये वाला कट जाना चाहिए, कई बार में कटेगा, कटना चाहिए। 3 दूनी 6, फिर 3 कम 3 24 12 15, फिर 2 से गुना करो, 5 दूनी 10 के 0, 4 दूनी 8 1 9 16 3 4, पता नहीं कितना आंसर दे ले उसमें। 43,690। तो सबके पास किताब भी नहीं ना है, जो है सो हम ही ले लिए। 43,690 यही आंसर है। सत्ताईस 28 29, इसके बाद 30 31 32, तीन ही हिसाब में तो आधा घंटा लग जाता है।